हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। राइट एंगल है एंगल सी पे। एंगल सी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसके बाद कहा गया है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है M। उसके बाद C M को मिलाया गया है, CM को मिला देते हैं और CM को आगे प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि जो हमारे पास CM डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस हमने MD ली है और फिर DB को मिलाया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। 90 डिग्री का एंगल है, कंप्लीट सी एंगल 90 डिग्री है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है M। CM को मिलाया गया और इस तरह से आगे प्रोड्यूस किया गया है कि जितनी डिस्टेंस CM है वो इक्वल टू है DM के। तो ये वाली दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं हमारे पास? इक्वल हैं। इसके बाद हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल AMC इस वाली ट्राइंगल को एडिट कर देता हूं कि ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल BMD कौन सी ट्राइंगल होगी? यहाँ पे BMD, ये वाली ट्राइंगल इधर वाली। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है हमें? ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है इन दोनों ट्राइंगल्स में। सबसे पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, तो लिख देते हैं AM इक्वल है BM के रीजन। इसलिए इक्वल है M मिड पॉइंट दे रखा है AB का। तो M क्या है यहाँ पे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। इसके अलावा हमारे पास CM और DM दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो यहां से लिख देते हैं CM इक्वल टू है DM के। गिवन ही है ये तो। अब एक चीज और प्रूव कर देते हैं, या तो जो थर्ड साइड है ये वाली साइड किसी तरह इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, या फिर कोई एक एंगल प्रूव कर देते हैं कि आपके पास क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल तो हमारे पास दे नहीं रखी। एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? कौन से एंगल्स होते हैं ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं हमेशा। तो यहां से लिख देते हैं कि एंगल, इस वाले एंगल को लिखना है मुझे इधर वाली ट्राइंगल में। एंगल तो M पे बन रहा है, तो M को आपको बीच में रखना है। BMD लिखिए या DMB लिखिए, दोनों चीजें सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि M क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। मैं लिख रहा हूं BMD, तो ये हो गया एंगल BMD इक्वल टू होगा एंगल, इधर वाली ट्राइंगल में ये एंगल लिखना चाह रहा हूं, ये एंगल लिखा जा सकता है AMC। आप चाहो तो CMA भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस M बीच में आना चाहिए। मैं लिख रहा हूं एंगल AMC इक्वेशन नंबर 3। क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। देखिए हमारे पास तीन चीजें हो गई हमारे पास। दो तो हमने साइडें प्रूव कर दी, एक एंगल प्रूव कर दिया। जो हमने दो साइडें प्रूव की हैं
इक्वल हैं, एंगल उन्हीं के बीच में बन रहे हैं यहाँ पे, तो रूल कौन सा होगा? तो ट्राइंगल EMC कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल BMD की। कौन सा रूल यूज किया है यहाँ पे? दो साइडें हैं, साइडों के बीच में एंगल बन रहे हैं, तो SAS रूल। कौन कौन सी इक्वेशन यूज की गई है यहाँ पे? 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देता हूं बाय 1 2 एंड 3 वी गेट। तो हमने तीन चीजें प्रूव कर दी इसके अंदर, दो साइडें और उनके बीच का एंगल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल्स। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो आपके पास एंगल DBC है वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो DBC ये वाला जो एंगल बन रहा है यहां से लेके यहां तक, देखिए DBC ये वाला एंगल हमें क्या प्रूव करना है कि ये भी 90 डिग्री का होगा। इसके लिए देखिए क्या करता हूं मैं, AC और BD को प्रूव कर देता हूं कि ये क्या है? दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे हमारे पास? ये पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इस लाइन के एक तरफ हैं दोनों एंगल्स, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ये 90 का है तो इसे भी कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो पहले प्रूव करता हूं कि जो आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल्स हैं। इस वाले एंगल को देखिए आप एक बार, जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, मैं कह रहा हूं कि दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। लिख देते हैं कि BMBDM लिखिए इस एंगल को, या BDC भी लिखा जा सकता है इस एंगल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूं BDM क्योंकि हम इसे इक्वल प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इसके ऊपर जो एंगल D पे बन रहा है और इस वाली ट्राइंगल में जो एंगल C पे बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। यहां से देखिए जो एंगल हमारे पास D पे बन रहा है, D सबसे बाद में दे रखा है, वही एंगल यहाँ पे C पे बनेगा। C भी सबसे लास्ट में दे रखा है, तो C को क्या करते हैं? एंगल देखना चाह रहा हूं जो C पे बन रहा है, जो D पे बन रहा है। तो इस एंगल को कैसे लिखा जा सकता है कि एंगल ACM इक्वल होगा एंगल BDM के। यहाँ पे भी C बीच में लिया है एंगल के लिए, यहाँ पे भी आपके पास D बीच में लिया है। जो एंगल आपके पास D पे बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे C पे बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। एंगल यहाँ पे जो D पे बन रहा है, इस वाले एंगल को क्या लिखा जा सकता है? BDM। और जो यहाँ पे C पे बन रहा है, इसे लिखा जा सकता है ACM। दोनों इक्वल हैं। किस लिए इक्वल हैं? बिकॉज ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMD के। और क्या होता है हमारे पास? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों चीजें हमारे पास इक्वल हो गई। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अगर मैं इस वाली लाइन को क्या करूं? ट्रांसवर्सल मान लूं, तो ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और ये अगर इक्वल होते हैं तो ये वाली लाइनें क्या होंगी? AC और BD पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं यहां से लिख रहा हूं कि ट्रांसवर्सल DC cut the line AC इस वाली लाइन को and
रेस्पेक्टिवली। देखिए जो आपके पास ट्रांसवर्सल है ये BC कट कर रही है AC लाइन को C पॉइंट पे और BD लाइन को D पॉइंट पे कट कर रही है। और इसके अलावा क्या है, सच दैट ये वाले एंगल्स क्या है आपके पास, इक्वल, सच दैट एंगल ACM इक्वल टू है एंगल BDM के। तो इसलिए क्या होगा आपके पास, जो लाइन है AC पैरेलल हो जाएगी BD के, AC पैरेलल हो गई BD के। अब AC पैरेलल है BD के, तो जो हमारे पास इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल को लिख देते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इसलिए इक्वल होगा आपके पास, ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, ये आपके पास किस तरह से वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन के। और ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक साइड के एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। एक साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो इसके लिए 90 लिख देते हैं यहाँ पे। DBC प्लस एंगल ACB, ACB कितने डिग्री का है आपके पास एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं इज इक्वल टू 180, क्योंकि आपके पास जो एंगल ACB वो गिवन है 90 डिग्री। कहां से गिवन है आपके पास, देखिए स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि ट्राइंगल ABC में ये वाली ट्राइंगल बनी आपके पास ABC, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 90 डिग्री। इसे अब क्या करते हैं राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो DBC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना है हमें। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्राइंगल है DBC कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ACB के। देखते हैं कौन कौन सी ट्राइंगल है DBC। तो ये वाली ट्राइंगल है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो DBC ये पूरी ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ACB, यानी अगर मैं इसको सेडिट करूं तो ये वाली ट्राइंगल, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे सेडिट कर दूं ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये वाली ट्राइंगल की बात की जा रही है कि आपके पास इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। एक तो ट्राइंगल हो गई DBC ये वाली ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल। तो देखिए इन्हें कैसे प्रूव किया जा सकता है। एक एंगल तो हमारे पास दोनों में 90 डिग्री आ ही रहा है, ये गिवन था, ये वाला हमने पार्ट सेकंड में प्रूव किया है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दूसरी चीज देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। ये वाली साइड पे गौर दीजिए इस ट्राइंगल में, और यही साइड इस ट्राइंगल में। तो जो ये वाली साइड है दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, एक साइड भी हो गई, एक एंगल भी हो गया 90 डिग्री का है। तीसरी चीज देखिए, क्या मैं किसी तरह इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल प्रूव कर सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल और ये इधर वाली ट्राइंगल पार्ट फर्स्ट में प्रूव की थी कॉन्ग्रेंट है, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब ये तीनों चीजें लिख देते हैं। सबसे पहले लिख रहा हूं मैं BC
इज इक्वल टू BC। क्या है ये हमारे पास कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन है तो इक्वल होगी। सेकेंडली लिख रहे हैं हम कि एंगल 90 डिग्री के हैं दोनों, तो ये वाले एंगल DBC इक्वल टू है एंगल ACB के ईच 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कहां से आएगी हमारे पास, बाय कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करके दिखाया है। थर्ड वाली चीज में मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड होगी इक्वल होगी बाय 1 में देखिए क्या है, 1 में हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास साइड AC, A और C को ले रहा हूं, दोनों लास्ट ले रहा हूं, और यहां से B और D दोनों लास्ट ले रहा हूं, इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल रहते हैं। AC इज इक्वल टू BD। रीजन दे देते हैं यहाँ पे किस लिए इक्वल है। एक तो ये जो आपके पास ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है, नीचे लिख रहा हूं इसके ट्राइंगल BMD के, और रीजन क्या है इसका, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये इसका रीजन है कि ये आपके पास इक्वल हैं, और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 चीजें हो गई, 2 साइडें और एक एंगल। अब साइडें देखे कौन कौन सी की है हमने प्रूव, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच में बन रहा है ना एंगल, तो कौन सा रूल होगा आपके पास, साइड साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। यहाँ पे हमने कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, बाय 1 2 3 पहले नाम दे चुके हो, तो इसको 4 5, और इस वाली इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए 6 बाय 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ACB के। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में देखिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि CM इक्वल टू होगा 1/2 AB के। CM ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी, हाफ होगी। तो देखिए इसे कैसे, यहां से देखिए कि आपके पास जो ये वाले पार्ट्स हैं और इसके ये वाले पार्ट्स होंगे इक्वल रहेंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो आपके पास DC साइड होगी वो AB के इक्वल होगी। इसलिए इक्वल है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, DBC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACB की, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। CPCTE कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां से देखिए मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया, ये वाली साइड जो आपके पास साइड बनी है DC, और इसके अंदर साइड क्या बनेगी AB। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थी ना, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हाइपोटेन्यूज यहां से बन रहा है DC और यहां से बन रहा है ये AB, दोनों इक्वल लिखे हैं। ये इक्वल हैं तो इनका हाफ पार्ट भी इक्वल ही होगा ना, 1/2 DC इज इक्वल टू 1/2 AB। अब 1/2 हाफ ऑफ DC को क्या मैं CM लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि M क्या बन रहा है, इसका मिड पॉइंट बन रहा है ना। C को ऐसे प्रोड्यूस किया गया था कि जो आपके पास ये डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है दोनों इक्वल होंगी। तो जो हमारे पास हाफ ऑफ CD आएगा वो क्या हो जाएगा, CM। तो ये क्वांटिटी होगी CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, हेंस प्रूव।